शहर में कोरोना के बिगड़ते हालात अब जन चिंता का सबब बन चुके हैं। एक बात समझ में आने लगी है कि वायरस की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन ही श्रेष्ठ विकल्प है। बहरहाल सराफा बाजार एसोसिएशन ने स्वयं पहल कर बाजार की गाइडलाइन तय की, जिसके तहत बाजार के खुलने बंद करने के अलावा शनिवार रविवार सेल्फ लॉकडाउन किया गया है। सराफा एसोसिएशन की इस अनुकरणीय पहल का अनुसरण करते हुए अन्य संगठन भी आगे आए हैं। कलेक्टर मनीष सिंह के साथ इन संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में सभी ने शनिवार रविवार को बाजार बंद रखे जाने पर सहमति जताई। संगठनों के पदाधिकारी लेफ्ट राइट आधार पर व्यापार संचालित करने पर सहमत हैं। संगठनों ने कहा कि अनलॉक किए जाने के बाद जिस तेजी से संक्रमण फैला है वह काफी चिंताजनक है। हम प्रशासन के हर कदम का सहयोग करने को तत्पर हैं। हालात ठीक होंगे तभी व्यापार की स्थिति भी संभलेगी। वहीं इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि व्यापारी संगठन द्वारा इस तरह का बड़ा फैसला लिया गया, जो कोरोना की चेन को तोड़ने में काफी मददगार है और मैं इस फैसले का समर्थन करता हूं और प्रशासन द्वारा पूरा सहयोग दिया जाएगा और अगर किसी के भी द्वारा नियम का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जिसका आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा। चर्चा हुई है। चर्चा का निष्कर्ष ये निकला है कि सैटरडे संडे सभी दुकान बंद करने के सहमत है शहर के स्वास्थ्य को देखते हुए। शाम को 6 बजे के बाद भी व्यापार बंद कर किया जाएगा। सभी की सहमति को हम बंद कर देंगे और ट्रांसपोर्ट को थोड़ा इसमें डिसीजन लिया है हम लोग सभी व्यापारियों ने मिल करके कि उसमें संडे को बंद रखेंगे। शाम में 6 बजे वाला प्रतिबंध ट्रांसपोर्टर्स का नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर का काम इन सभी व्यापारियों के अति महत्वपूर्ण है। और इसी क्रम में बाकी एसोसिएशन से भी आपकी मांग थी कि जो मॉल्स के एसोसिएशन हो गए या जो बेस्ट प्राइस टाइप की जो रिटेल आउटलेट्स हैं या होलसेल आउटलेट, उनसे भी बात की जाए, उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं। और ये सभी अहिल्या चैम्बर्स अपने लेटर हेड पर सभी एसोसिएशन की सहमति दे रहे हैं और इनका ये अनुरोध था कि साहब इसकी स्वीकृति हम जो एसोसिएशन चाह रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं एकमत होकर के, सबने हाथ भी उठाया, इसकी स्वीकृति सहमति प्रशासन दे दे ताकि उसका इन्फोर्समेंट फिर हम लोग ठीक से करा सकें। इसका इन्फोर्समेंट भी कराया जाएगा। अगर किसी एसोसिएशन में कुछ सदस्य इसको पालन नहीं करते हैं, उसमें भी सब एकमत के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो उसके लिए हमको एक आदेश जारी करना पड़ेगा। कलेक्टर द्वारा कलेक्टोरेट में आयोजित की गई इस बैठक में 55 व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में सभी एसोसिएशन ने अपने बाजार शाम 6 बजे बंद करने का निर्णय लिया। साथ ही शनिवार रविवार अपने प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया। यह सेल्फ लॉकडाउन है। बाजार बंद करवाने की जिम्मेदारी व्यापारी संगठनों ने अपने ऊपर ली है। कलेक्टर के साथ हुई बैठक में कुल 22 संगठनों के पदाधिकारी शामिल थे। कल हमारी माननीय कलेक्टर साहब से मीटिंग थी। कलेक्टर साहब से मीटिंग के उपरांत हम सभी जेलोड़ व्यापारी ने शहर में बढ़ते हुए कोविड पेशेंट को देखते हुए सभी व्यापारियों ने व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि इस बीमारी में कम से कम पेशेंट हो शहर में, उस शहर के हित में हम सभी व्यापारियों ने निर्णायक स्थिति निर्मित करी कि जेलोड़ को जो है सोमवार से शुक्रवार तक चालू रखेंगे और शाम को 6 बजे बाद जेलोड़ बंद कर देंगे और शनिवार और रविवार लॉकडाउन की स्थिति निर्मित होगी। संपूर्ण लॉकडाउन। तो प्रशासन की तरफ से इसमें आपको पूरा समर्थन मिला है? प्रशासन की तरफ से समर्थन मिलने वाली कोई बात ही नहीं। जब व्यापारी ने डिसाइड कर लिया और जनहित में हम काम कर रहे हैं तो नेचुरली प्रशासन भी हमारे समर्थन में उतरेगा। वहीं अक्षय गवर्नमेंट्स अध्यक्ष अक्षय जैन ने बताया कि व्यापारियों मित्रों द्वारा लिए गए हर फैसले का हम समर्थन करते हैं। शहर की भलाई के लिए गए हर फैसले में हम अपना पूरा योगदान देंगे। हम किसी भी संगठन से अलग नहीं हैं। प्रशासन इंदौर की शहर की व्यापारिक संगठन एक अच्छी सूझबूझ के साथ, एक अच्छी पहल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान स्थितियों में इंदौर रेडीमेड एसोसिएशन के साथ हम लोग इंदौर रेडीमेड एसोसिएशन की जो रिटेल आउटलेट्स हैं उसके समन्वय में लगे हुए हैं। हम इस शहर को बचाने के लिए जो अच्छे कदम होना चाहिए सब में सकारात्मक भूमिका निभाते आए हैं। हम आगे भी इस शहर के लिए जो बन पड़ेगा वो करेंगे। ये शहर हमारा है, हमारे लोगों का है। जो व्यवस्थाएं बनेगी वो हमारे लोगों के लिए बन रही है। हम हर तरफ सकारात्मक सोच रख के आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से इंदौर के अन्य संगठनों ने भूमिका निभाई है,
अगर पूरा शहर एक साथ एक स्वर में है तो ये स्वर अलग नहीं होगा, ये स्वर सामूहिक होता है। तो जिस भी परिस्थिति का निर्माण होगा हम सब साथ में काम करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। आगे भी जो स्थितियाँ बनती हैं हम साथ में चल रहे हैं। हम लोग अपने यहाँ अभी जो दुकानें खुली हुई भी है उस परिस्थिति में भी हम सोशल डिस्टेंसिंग का 100% पालन करते हैं। बिना मास्क वाले ग्राहकों को राजबाड़ा की किसी भी दुकान में हम प्रवेश नहीं देने का निर्णय एसोसिएशन कर चुका है। एसोसिएशन बतौर कस्टमर के लिए हमने मास्क और सैनिटाइज की व्यवस्था अपनी अपनी दुकानों में की हुई है। व्यापार तो टोटली ख़त्म हो गया मैडम, व्यापार व्यवसाय टोटल ख़त्म हो गया है। बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, हमारे कर्मचारी बहुत फ्री हो गए हैं, व्यापार व्यवसाय टोटल ख़त्म हो गया। समस्या तो ये है कि जैसे 4 महीना टोटल बंद रहा, उसका बिजली का बिल पूरा लिया गवर्नमेंट ने किसी तरह की कोई चीज़ फ्री नहीं की। टैक्सेस लगे हैं, किराया लगा है, सभी चीज़ लगी। प्रशासन की तरफ से इसमें कुछ सहायता है किसी तरह? कोई मदद नहीं मिली, जबकि हमने तो डिमांड भी की थी कि हमारे व्यापारियों को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सहूलियत मिलना चाहिए। इसी तरह की तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।